क्लास 8 के हमारी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है शेयर द फॉलोइंग फिगर्स अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन रिटन बिलो ईच ऑफ द फिगर। सबसे पहला इसमें है वेन पोर्शन को शेयर करना। ये यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया है, उसके अंदर सेट ए है। उसमें अब क्या करना है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट को हमें शेयर करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट मीन क्या? यूनिवर्सल सेट माइनस ए, the element of universal set which are not present in A, the element of universal set which are not present in A। तो ये आपके पास ये जो रेक्टेंगल है, ये सारा पोर्शन यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ए है, सेट ए है, वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट का जो एरिया है, जो पोर्शन है, उसको शो करना है, तो आपने इस ए को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है बस। तो आपने इस ए के अलावा, ये ए इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इस ए को छोड़ के कोड में शेयर कर देना है। यानी इसमें आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट को अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके पास ये ए के अलावा जितना पोर्शन है वो सारा का सारा आप इसको शेयर कर देंगे। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है जिसकी ए कॉम्प्लीमेंट की। ये रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी? ए कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया बाय वेन डायग्राम। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसमें एक यूनिवर्सल सेट इस तरह दिया गया है U, और उसके अंदर दो सेट्स हैं ए और बी, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं, और इसमें आपने ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है। द एलिमेंट्स ऑफ ए, ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, ये वाला एरिया, ये वो एलिमेंट, उस पोर्शन को, उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स है। ये जो एरिया है, ये पोर्शन जो है, ये उस एलिमेंट्स को, उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स है। अब हमने यहाँ क्या करना है? ए माइनस बी, एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट प्रेजेंट इन बी। तो ए के कौन से एलिमेंट, कौन सा एरिया? ये वाला जो एरिया है, ये सारा, ये जो पोर्शन है, ये उन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बी में नहीं है। इसमें हमने इसको अगर वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंटेशन करें तो इसको, इस ओवरलैपिंग एरिया को, ए का जो ओवरलैपिंग एरिया बी के साथ, उसको छोड़ के बाकी सारा जो है आपने इस तरह वर्टिकल लाइंस कर दें, लगा दें। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है इसकी ए माइनस बी की। ये आपकी ए माइनस बी की रिप्रेजेंटेशन हो गई। उसके बाद यूनिवर्सल सेट दिया गया है, और उसमें सी और डी, सेट सी और सेट डी, ये दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और इसमें आपने सी इंटरसेक्शन डी को, इसमें आपने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन करनी है सी इंटरसेक्शन डी के। सी इंटरसेक्शन डी क्या होता है? इंटरसेक्शन का होता है कॉमन एलिमेंट, जो कॉमन एलिमेंट हो। इसमें जो ये जब भी दो सेट्स आपस में इस तरह ओवरलैपिंग जो एरिया होता है, वो उनके कॉमन एलिमेंट शो कर रहा होता है। ओवरलैपिंग एरिया, दो सेट्स जो कि ओवरलैप कर होते हैं, उनको जो कॉमन एरिया, वो उसके इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसमें अगर आप इसको, जो सी इंटरसेक्शन डी को आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट कर दें, ये जो इसका ओवरलैपिंग एरिया है, ये रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट में है आपके पास यूनिवर्सल सेट, आपको एक दिया गया है, इस तरह बनाएंगे हम यूनिवर्सल सेट। यू यूनिवर्सल सेट है। उसके बाद उसमें वाई एक सेट है, वाई एक बड़ा सेट है, इस तरह वाई एक सेट है जिसके अंदर एक एक्स सेट है। इसका मतलब एक्स जो है, एक्स सेट जो है वाई का सबसेट है। पहले आपको बता चुका हूँ लेक्चर में कि जो अगर सेट्स के विदिन सेट्स एक और सेट बनाया जाए वेन डायग्राम के अंदर, तो वो उसका सबसेट होता है। ये एक्स इसका सबसेट है, और इसमें हमने किसको शो करना है? एक्स यूनियन वाई शो करना है। एक्स यूनियन वाई। यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं? यूनियन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो एक्स में भी हो, या वाई में हो, या दोनों में हो, वो आते हैं। तो एक्स जो एक्स सेट के
तमाम एलिमेंट्स वाई में हैं, तो इसकी जो यूनियन बनेगी वो ज़ाहिर बात है वाई बनेगी। जब एक सेट इसका सबसेट हो, जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो, उसकी यूनियन हमेशा, यानी एक्स वाई का सबसेट है तो एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल होगा, वाई के इक्वल होगा। अब हमने इसकी यूनियन को रिप्रेजेंट करना है, वर्टिकल लाइन से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरा, क्योंकि वाई आ गया, एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल, वाई के इक्वल है, तो जो वाई सेट है उसके अंदर आप इस तरह वर्टिकल लाइन लगा दें सारा, उसमें जरिए जब वाई के अंदर एक्स है तो एक्स के अंदर खुद बहुत लाइन आ जाएंगी। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होगी एक्स यूनियन वाई की, व्हेन एक्स इज द सबसेट ऑफ वाई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी एक यूनिवर्सल सेट, इस तरह आपको अंदर, उसके अंदर दो सेट्स हैं, यूनिवर्सल सेट दिया गया, उसके अंदर दो सेट्स हैं और वो डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है उन सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ये सेट है L, ये सेट है M, उन दो सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है कि उन सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, वो आपस में डिसजॉइंट सेट है। इसमें आपने L माइनस M होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी है बाय वेन डायग्राम। इसमें आपने L माइनस M होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन करनी है। पहले तो हमें L फाइंड करना है, L माइनस M फाइंड करना है। L माइनस M क्या मतलब, जहाँ मैं बता रहा हूँ कि L और M क्या है, डिसजॉइंट सेट है, इनमें कोई एलिमेंट कॉमन है ही नहीं। तो L माइनस M का मतलब है L के वो एलिमेंट जो कि M में ना हो, तो L के तो सारे एलिमेंट M में नहीं है, L के वो एलिमेंट जो कि M में नहीं है, और L और M डिसजॉइंट सेट है तो L के सारे एलिमेंट M में नहीं है। अगर हम इसके L माइनस M की रिप्रेजेंटेशन करें, फर्ज करें हम हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे, तो L के सारे एलिमेंट, L के तमाम एलिमेंट, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट L are not present in set M because these two sets are disjoint set। ये आपस में disjoint set है, ओवरलैपिंग सेट नहीं है। तो इसमें L माइनस M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपके पास L ही हो जाएगा। इस L को सारे को आप क्या कर देंगे, इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा देंगे। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी L माइनस M की। उसके बाद अब आपने क्या करना है, हमने क्या फाइंड करना है, L माइनस M होल कॉम्प्लीमेंट, L माइनस M होल कॉम्प्लीमेंट। अब L माइनस M होल कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, वो उसका मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो L माइनस M में ना हो, यानी आपने यूनिवर्सल सेट, ये सारा ये रेक्टेंगल है, ये रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्सल सेट की, उसमें से L माइनस M कौन सा सेट है, ये वाला L माइनस M है, ये निकाल देना है। तो इस पूरी रेक्टेंगल के अंदर ये वाला पोर्शन आपने माइनस कर देना है, बाकी सारे पोर्शन को आपने शेड कर देना है। उसके लिए L माइनस M होल कॉम्प्लीमेंट को आप वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करें, तो आपने इस जो आपका L माइनस M हो चुका है उस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन आपने इस तरह वर्टिकल लाइन लगा देनी है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी L माइनस M होल कॉम्प्लीमेंट की। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है L माइनस M होल कॉम्प्लीमेंट। इस तरह L माइनस M होल कॉम्प्लीमेंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट दिया गया है और उसके अंदर दो सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं, E and F और overlapping sets। These are not disjoint set, these are overlapping set। इसमें आपने E union F whole complement रिप्रेजेंट करना है, E union F whole complement रिप्रेजेंट करना है। पहले आप इसमें क्या लेंगे, E union F लेंगे, E union F लेंगे। E union F में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो पहले यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो E में भी हो या दोनों में, वो किस में आते हैं, E यूनियन F में आ जाते हैं। E यूनियन F में कौन से एलिमेंट आते हैं, जो E में भी है या F में हो या दोनों में हो। तो इसमें E यूनियन F में जो आपका E और F सारा पोर्शन लाइन से प्रेजेंट करते हैं, ये सारा E भी और ये जो ओवरलैपिंग एरिया ये भी आ जाएगा। ओवरलैपिंग उन एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है जो E और F दोनों में हो, उनको हम एक दफ़ा लिखते होते हैं यूनियन। ये आपका सारा एरिया
जिसमें हमने रिजल्टेंट लाइन लगा दी, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है ई यूनियन एफ की। उसके बाद हमने क्या करना है, ई यूनियन एफ होल कॉम्प्लीमेंट, उसका क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ई यूनियन एफ, यानी इस यूनिवर्सल सेट में से, पूरे सेट में से वो पोर्शन माइनस करना है आपने जो कि ई यूनियन की एफ में शामिल है। तो हमें नजर आ रहा है कि यूनियन एफ में कौन सा शामिल है, पोर्शन ई और एफ दोनों सारा शामिल है। उसके अलावा जो बाकी पोर्शन है उसको हम इस तरह वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इस ई यूनियन एफ का जो पोर्शन अभी हमने जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है वो छोड़ के बाकी सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा, आ जाएगा। ये पार्ट भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट में ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, यूनिवर्सल सेट है। इसमें भी एक सेट बी, बड़ा सेट बी दिया गया है, उसके अंदर ए सेट है। तो ए जो बी को क्या हुआ, सबसेट हुआ। अब इसमें हमने बी इंटरसेक्शन ए होल कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करना है। जब आपका ए तो जब एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उस दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो किसकी इक्वल होता है, उस सेट की इक्वल होता है जो उसका सबसेट है। यानी ए बी का सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। तो ए इंटरसेक्शन ए बी या बी इंटरसेक्शन ए की बात होती है, बी इंटरसेक्शन ए बी ए की ही इक्वल होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में एग्जिस्ट करती है। अब हमने बी इंटरसेक्शन ए कौन सा है, ए आ गया। तो ये जो सेट ए है उसको हम इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरिया आपका बी इंटरसेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये एरिया बी इंटरसेक्शन ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, यू माइनस बी इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट में से बी इंटरसेक्शन एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट है और उसमें से बी इंटरसेक्शन ए वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये पोर्शन माइनस कर देना। उसको हम लेट्स सपोज हम वर्टिकल लाइन से प्रेजेंट करते हैं। इस बी इंटरसेक्शन ए का जो आंसर है उसको छोड़ के, उस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे पोर्शन में इस तरह वर्टिकल लाइन लगा देंगे तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी बी इंटरसेक्शन ए होल कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट जो है जिसकी इवेंट डायग्राम बनानी है हमने, वो यूनिवर्सल सेट है यू, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें भी दो सेट्स हैं बी और ए, बी और ए, ये आपके ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसमें आपने बी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये पूरी बात आ गई। ओवरलैपिंग सेट है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया आता है, जो ओवरलैपिंग एरिया होता है, ये जो ये एरिया उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से प्रेजेंट करते हैं, तो ये एरिया आएगा सिर्फ जो ओवरलैपिंग एरिया है, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट कौन सा होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से जो ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन हमने शेड किया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, वो एरिया छोड़ के बाकी सारी लाइन्स लगा देंगे आप, उनको वर्टिकल लाइन से प्रेजेंट करें, ये सारी वर्टिकल लाइन आ जाएंगी। ये जो एरिया है ए इंटरसेक्शन बी वाला, इसको छोड़ के बाकी सारा पोर्शन में आपकी इस तरह वर्टिकल लाइन लगेंगी, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की। पहले हमने बता चुका हूँ कि दो सेट जो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, इंटरसेक्शन का कौन सा पोर्शन आता है, जो ओवरलैपिंग पोर्शन होता है वो इंटरसेक्शन में आ गया। अब हमने एरिया माइनस करना है, पीछे आपके पास जो पोर्शन यूनिवर्सल सेट का इसके अलावा है वो सारा इसमें आ जाएगा, उसमें आपने वर्टिकल लाइन लगा दी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में और उसमें एक सेट है P और दूसरा सेट है Q, दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं।
लेकिन आपने क्या करना है, p माइनस क्यू होल कॉम्प्लीमेंट करना है। p माइनस क्यू का मतलब क्या है, p माइनस क्यू एलिमेंट ऑफ p विच आर नॉट प्रेजेंट इन q। ये जो ओवरलैपिंग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपके p और q के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो p माइनस क्यू में कौन से एरिया आएगा जो इसके अलावा है, उसको आप इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन से प्रेजेंट करें। ये आपका p का वो एरिया जो कि q के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा, वो सारा आपका p माइनस क्यू में इंक्लूड हो जाएगा। ये पोर्शन आपने शेड कर लिया। अब यहाँ हमने क्या करना है, p माइनस क्यू होल कॉम्प्लीमेंट करना है, u माइनस p माइनस क्यू। इस तरह बार बार ये सारे पार्ट्स एक जैसे आ रहे हैं। अब हमने इस पूरे यूनिवर्सल सेट में से ये एरिया माइनस करना है जो कि p माइनस क्यू में आ चुका है। p माइनस a में कौन सा एरिया है जहाँ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, तो जहाँ जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी उन लाइन्स को छोड़ के बाकी जितना पोर्शन है वो आप p माइनस क्यू होल कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। उसको आप वर्टिकल लाइन से प्रेजेंट कर दें, तो ये आपका सारा जो है इस तरह वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ये माइनस p माइनस क्यू होल कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट दिया गया है, उसमें Q एक बड़ा सेट है और P उसका सबसेट है। P क्या उसका सबसेट है। इसमें हमने Q माइनस P होल कॉम्प्लीमेंट करना है। और पहले हम इसमें Q माइनस P करेंगे। Q का वो एलिमेंट जो कि P में ना हो, Q के वो एलिमेंट जो कि P में ना हो, तो P इसका सबसेट है, Q का सबसेट है। ये वाला पोर्शन किसको प्रेजेंट कर रहा है, जो कि P और Q के कॉमन एलिमेंट है। और Q के जो एलिमेंट P में नहीं है वो कौन सा, इसके अलावा, इस P के अलावा वो एलिमेंट को प्रेजेंट कर रहा है जो कि P में नहीं है। Q माइनस P को आप इस तरह अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करें तो कहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगेंगी, यानी P छोड़ के Q के अंदर बाकी जो है पोर्शन है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी Q माइनस P की। ये Q माइनस P आ गया। अब आपने क्या करना है, Q माइनस P होल कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट माइनस Q माइनस P। तो यूनिवर्सल Q माइनस P के कौन से आ गया जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, उसके अलावा इसको छोड़ के बाकी जितना एरिया है वो आपका Q माइनस P होल कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वर्टिकल लाइन से प्रेजेंट करें, ये आपकी वर्टिकल लाइन लग जाएंगी। सिर्फ वो पोर्शन छोड़ेंगे हम जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है वो पोर्शन छोड़ के बाकी सारी वर्टिकल लाइन लग जाएंगी। इसके अंदर भी P के अंदर भी सब आ जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन का। इसमें यूनिवर्सल सेट दिया गया है, X एक सेट है, ये X सेट है, ये Y सेट है, इन दोनों का ये डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट सेट है। इसमें आपने क्या करना है, X यूनियन Y होल कॉम्प्लीमेंट करना है, X यूनियन Y होल कॉम्प्लीमेंट। डिसजॉइंट सेट है, X यूनियन Y में कौन से एलिमेंट आएंगे, X और Y दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, X भी आ जाएगा और Y भी आ जाएगा। X पहले हम इसमें क्या करेंगे, X यूनियन Y, हम X यूनियन Y को रिप्रेजेंट करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये X भी, इसमें X भी आएगा Y भी आएगा, तो X का पोर्शन भी आ जाएगा, Y का पोर्शन भी आ जाएगा, ये सारा आ गया। X और Y कॉम्प्लीमेंट, उसमें कौन सा एरिया आता है, उसमें कौन सा एलिमेंट आते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस X यूनियन Y। यूनिवर्सल सेट का वो पोर्शन जो कि X यूनियन Y में ना हो, तो इस X यूनियन Y की रिप्रेजेंटेशन हमने क्या की, जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है तो उस पोर्शन को छोड़ के बाकी जितना पोर्शन है वो आपका X यूनियन Y होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो इसको छोड़ के बाकी सारी आप जो है इस तरह जो लाइन लगाएंगे ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी X यूनियन Y होल कॉम्प्लीमेंट। इस तरह जो है आप वेन डायग्राम को जो सेट के मुख्तलिफ ऑपरेशन दिए गए होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम, इस तरह कर सकते हैं।